हेलो ब्यूटीफुल मम्मीज़। आज हम बात करेंगे फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में। माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड M&M हॉस्पिटल महुआ। 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके जो पुराने सिम्टम्स हैं वो कुछ घट जाएंगे और कुछ सिम्टम्स बढ़ेंगे, जैसे कि आपका पाचन तंत्र है वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, जिसके चलते कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको ज़्यादा आएगी। आपको हार्ट बर्न की समस्या ज़्यादा आएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगा, नाक के द्वारा खून आना या नाक का जाम होना, यह सब आपको फेस करना पड़ सकता है। स्तन के साइज में बदलाव होना, थोड़ा सा हल्का पेन होना, निपल्स के अराउंड छोटे छोटे पिंपल्स का आना, जिसको हम लोग मॉन्टेगरी ट्यूबरकल्स बोलते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। पहले जैसा पेशाब का बार बार लगना यह कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपका बच्चेदानी जो इस तरह से ब्लैडर के ऊपर प्रेशर दे रहा था, अब आपका बच्चेदानी का टाइम आ गया है कि वो अब ग्रो करके बड़ा होके सीधा हो जाएगा। यानी कि वो हमारी जो पेरू की हड्डी होती है उससे थोड़ा सा जस्ट ऊपर आपका बच्चेदानी ग्रो करके आ जाएगा। तो इस समय हम लोग को पर एब्डोमेन बच्चेदानी का साइज फील होना चालू हो जाता है, और जब ये सीधा हो जाता है तो ये प्रेशर ख़त्म हो जाता है, जिसके चलते हमको बार बार पेशाब आने की समस्या घट जाती है। अब आपका मूड पहले से ज़्यादा बेहतर रहेगा, चिड़चिड़ापन कम होगा, आपको अच्छा खाने का मन करने लगेगा, आपको भूख भी लगेगा। तो ये सब कुछ अच्छे बदलाव भी हमारे शरीर में आते हैं चौथा महीना इंटर होने में। पहले जो 3rd मंथ में जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली स्थिति थी, बार बार उल्टी का लगना और उल्टी होना, चौथे महीने में ये बहुत ही कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। चौथे महीने में आपको बहुत कुछ अच्छा लगने लगेगा, आपका मूड अच्छा रहने लगेगा। तो अब हम समझते हैं कि चौथे महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको अपने आहार में कैल्शियम रिच डाइट, आयरन रिच डाइट, फाइबर्स को ऐड करना है। तो कैल्शियम को पूरा करने के लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल करने हैं। आयरन को पूरा करने के लिए आयरन रिच डाइट जैसे कि बीटरूट हो गया, केला हो गया, खजूर हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साग हो गया, गुड़ है, गुड़ बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कम से हर प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक छोटा सा अमाउंट में गुड़ प्रतिदिन सेवन करना है। आपको सैलेड्स लेना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशंस को कम करने के लिए हमको फाइबर का मात्रा, पानी का मात्रा बढ़ाना है। तो जो फाइबर है वो आपको सैलेड्स में मिलेगा बहुत अच्छे से। इस समय हम बहुत सारे मेडिसिन को चेंज करते हैं, जैसे कि पहले आपको आयरन की टैबलेट नहीं चल रही थी, आपको कैल्शियम नहीं चल रहा था, तो हम आपको सप्लीमेंट करते हैं विटामिन्स की, कैल्शियम की, आयरन की, और आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। इस समय आपको क्या नहीं करना है, इस समय आपको ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, क्योंकि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम तीसरे महीने से ज़्यादा बढ़ जा रही है। आपको छोटे छोटे एक स्मॉल इंटरवल पे खाना लेना है, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। अब आपके बच्चे का ग्रोथ बढ़ रहा है, यह टाइम है कि आपको अपने खाने पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं अब वो बच्चे तक पहुंच रहा है। 3 महीना के पहले हम लोग बोलते हैं कि बहुत प्रेशर नहीं लेना है, आपको सिर्फ इसलिए खाना है ताकि आप ठीक रहें, आपको जो नोजिया वोमिटिंग है वो कम हो। पर चौथे महीने से आपको अच्छा लगने लगेगा, खाना खाने का मन करेगा, भूख लगेगा, और इस समय यह बदलाव आपके बच्चे के लिए ही बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा खाना खाएंगे, आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। यह आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बहुत कुछ अलाउ हो जाएगा जो कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं कर रहे थे, जैसे कि एक्सरसाइज। तो आपको एक्सरसाइज आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी के पहले आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वॉक कर रहे थे, आपको अब ब्रिस्क वॉक यानी कि थोड़ा तेज चलना, आप नॉर्मल एक्सरसाइज यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज नहीं करना है, जंपिंग नहीं करना है। आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, बिजी रखना है। आपकी जो हॉबीज़ है आप उसको पूरा करिए। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है आपको म्यूजिक सुनना, आप उसको सुनिए। एक अच्छी नींद लीजिए, दिन में एटलीस्ट 2 घंटा और रात में 6 से 8 घंटा, आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप घर का सारा काम करिए, एक्टिव रहिए। अब आपका बच्चा का जो साइज़ है वो लगभग 2.5 इंच का हो चुका है। तो इस समय
हम लोग अल्ट्रासाउंड में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एंटी टेस्ट कराते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट। यह तो स्टार्ट होता है 11वें हफ्ते से, यानी कि एंड ऑफ सेकेंड मंथ से लेके 13वां हफ्ता तक। 11 से 13 हफ्ता के बीच में हम लोग एंटी टेस्ट कराते हैं। एंटी टेस्ट बहुत ज़रूरी टेस्ट है। इसमें हम लोग गर्दन की थिकनेस और नाक के हड्डी को देखते हैं। इससे हमको थोड़ा अनुमान लगता है कि बच्चा कहीं डाउन सिंड्रोम या कोई उसकी बनावट में कोई गड़बड़ी तो नहीं आने वाली है। बहुत सारे प्रेगनेंसी में सिंड्रोमिक बेबी होते हैं, जिसको पहचानने के लिए और समझने के लिए यह एंटी टेस्ट हमको बहुत मदद करता है। और इस एंटी टेस्ट को हम लोग फिर कंफर्म करते हैं 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड में। तो इस अल्ट्रासाउंड में एक तो एंटी टेस्ट देखते हैं और दूसरा हम बच्चे का ग्रोथ देखते हैं। इस समय बच्चा बिल्कुल एक छोटा ह्यूमन की तरह हो जाता है, यानी कि उसके छोटे छोटे हाथ, पैर, कान, आँख, नाक सब कुछ बन चुका होता है। इस समय जो हम बच्चे का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि जेस्टेशनल एज निकालने के लिए, यानी कि आपका बच्चा कितने हफ्ते का है, इसके लिए हम लोग बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस देखते हैं, पेट का चौड़ाई देखते हैं, यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस देखते हैं, बच्चे का जो थाई का हड्डी है, फीमर लेंथ, उसके द्वारा हम लोग जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करते हैं। कुछ जरूरी ब्लड टेस्ट, जैसे कि अगर हमको एंटी टेस्ट में कुछ भी डाउट है तो इस समय हम लोग एक ट्रिपल मार्कर टेस्ट करते हैं, जो कि ब्लड टेस्ट है। थायराइड का जांच करते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, शुगर देखते हैं। और आपको अगर ट्रैवलिंग करना ही है, बहुत ज़रूरी है आपको ट्रैवलिंग करना, तो ये टाइम बहुत सेफ होता है। हस्बैंड के साथ रहने के लिए यह समय सेफ होता है। अगर किसी महिला को कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई सर्जरीज की, तो हम इसी समय जो मिड ट्राइमेस्टर है, यानी कि जो बीच का तिमाही है, 3 महीना बीच का, उसी में हम लोग प्लान करते हैं अगर ज़रूरत होता है तो। और आपका सोच, आपका खाना, यह सब बच्चे के सोच को बनाता है, बच्चे के ग्रोथ को बढ़ाता है। तो आपका खुश रहना, रिलैक्स रहना, अच्छा डाइट लेना, यह सब आपके लिए और आपके बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अगर जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो ये बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में हेल्दी वेट गेन करना है। पूरे प्रेगनेंसी में 12 से 15 किलो तक वेट गेन करना होता है। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से ओवर वेट है या ओबेज हैं, तो उनको अपना वेट 8 से 9 किलो ही बढ़ने देना है, यानी कि उनको हेल्दी डाइट लेना है। खाना कम तो नहीं करना है, क्योंकि आपके बच्चे के ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो यह सब जानकारी थी प्रेगनेंसी के 4थे महीने के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रेगनेंसी के 5th मंथ के बारे में। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए बहुत सारे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर आप बात करिए। आज यहीं तक, थैंक यू।